आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दें तो हम बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास ओवरऑल कैपेसिटेंस होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बात करते हैं जी कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, ये इसका सिंबल है। अगर आप ये देखें तो ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। ठीक है, ये अगर ये देखें ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये एक थर्ड कैपेसिटर है जो कि हमने तीन कैपेसिटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटर जो है वो पैरेलल है, क्योंकि अगर आप देखें ये इस तरह से है, फिर ये इसके पैरेलल है, फिर ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टर्स को कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया जाता है। और पैरेलल में लगाने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें दो पॉइंट्स हैं, इसके साथ एक बैटरी अटैच है जिसका वोल्टेज V है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी या जितना बेसिकली अगर आप देखें तो जितना आपने इसके ऊपर पॉजिटिव और जितना नेगेटिव, यानी जितना डिफरेंस होगा, जितना आपने इसके ऊपर वर्क डन किया हुआ है, आप ज्यादा आप वर्क डन करेंगे तो ज्यादा जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने स्टोर किया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज भी आपका इक्विवेलेंट उसी तरह से इक्वली स्टोर होगा। अब ये बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो इट मीन कि आप इतना ही ज्यादा चार्ज इसमें डाल सकते हैं और इन कैपेसिटर्स को चार्ज कर सकते हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं थोड़ा सा कैपेसिटर किस तरह, कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। कैपेसिटर्स बेसिकली ये दो सिंगल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, मेटल प्लेट्स होती हैं लाइक इस तरह से। ठीक है, अब इन मेटल प्लेट्स को आप क्या करते हैं, किसी एक को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं, ठीक है, वो उसको देने के लिए बड़े मेथड हमने जैसे कि कैपेसिटर्स के अंदर बात की थी कि आप इंडक्शन से दे सकते हैं, यानी किसी चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके आए, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को करीब लेके आएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी आपका या किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो पॉजिटिव चार्ज में ट्रेवल कर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रही है। अब इंडक्शन की वजह से चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव मौजूद थे, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद करते हैं और पॉजिटिव को पसंद नहीं करते, इसलिए ये यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ये निकाल देंगे और यहाँ पे ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो दोनों प्लेट्स हमारी चार्ज हो चुकी हुई हैं। ठीक है, दोनों प्लेट्स हमारे पास पोलराइज हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव है। अब हम जो है एक वायर इस तरह से लगाते हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और अक्सर ये जो अगर कैपेसिटर्स के अंदर भी देखा जाए तो जो आपकी दो उसके जो लेग्स होती हैं, जो बड़ी वाली लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव को शो करती है टर्मिनल को, और छोटी वाली लेग जो है वो नेगेटिव को शो करती है, लेकिन सिंबल के तौर पे हम जस्ट दोनों इक्वल लेंथ में लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान जो है इनका बेसिकली इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये मतलब एक दूसरे को बेसिकली होल्ड किए हुए। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इंसुलेशन लगा दी, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, इंसुलेशन लगा दी, इंसुलेशन लगाई। अब जितना इंसुलेटर अच्छा होगा उतना ही चार्ज को एक दूसरे से अवेयर रखेगा और चार्ज जो है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, और जितना इनमें डिस्टेंस कम होगा उस केस में भी जाहिर है अगर डिस्टेंस कम होगा तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के बहुत क्लोज है और नेगेटिव चार्ज के होते हुए वो अपने आप को स्टेबल फील करता है। इसी तरह डिस्टेंस कम होगा तब भी कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगी, और इसी तरह अगर मेटल प्लेट्स का जो एरिया है अगर वो ज्यादा होगा उस केस में भी आपकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने जो तीनों कैपेसिटर्स लगाए हैं, ठीक है, C1, C2 और C3, अब एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट है, और अगर आप देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल इसके तमाम जो कैपेसिटर्स उनके पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के तीनों कैपेसिटर दो फिक्स पॉइंट्स के दरमियान मौजूद हैं, यानी ये पॉइंट ए जो है वो लेट्स सपोज पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर है, ये नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ये नेगेटिव के ऊपर है, तो सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव मीन के सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप देखें तो वोल्टेज जो है वो C1 में सेम रहेगा, C2 में भी सेम रहेगा और C3 में भी सेम रहेगा, बिकॉज हमने बात की कि तीनों के तीनों कैपेसिटर सेम पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान कनेक्टेड है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें लेट्स सपोज मैं इसको कुछ चार्ज देता हूं यहां से, अगर मैं लेफ्ट साइड से इसके अंदर कुछ चार्ज डालता हूं तो डेफिनेटली कुछ चार्ज यहाँ यानी कुछ चार्ज यहां से इधर जाएगा, कुछ चार्ज स्ट्रेट चला जाएगा और कुछ चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब है जो टोटल चार्ज होगा मेरे पास तीनों कैपेसिटर्स में, वो तीनों कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज, यानी इसके अंदर अगर चार्ज Q1 है, ठीक है, लेट्स सपोज इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, ठीक है, इसका चार्ज Q3 है, ठीक है, इस तरह से अगर हम साइड पे बना देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। चले हम इधर लिख देते हैं, ये Q1 चार्ज है इसके पास चार्ज Q2 है, इसके पास चार्ज Q3 है, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। अभी जो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो पुराने जमाने में जो हमारे पास कंप्यूटर थे उस केस में हम जो है वोल्टेज को इंक्रीज कर उस डिवाइस की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जो है
उसकी वर्किंग को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए हम जो कैपेसिटर्स हैं मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते थे, जिससे जो ओवरऑल कैपेसिटेंस थी, ओवरऑल उस डिवाइस की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी थी, वो इंक्रीज कर जाती थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमने जो टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है वो क्यू इक्विवेलेंस के साथ तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर मौजूद चार्ज को ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने ये बात भी नोट की है कि जितना बैटरी इनके ऊपर ज्यादा वर्क डन करेगी उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, मीन के जितना ज्यादा वोल्टेज होगा चार्ज उतना ज्यादा आएगा। इसका मतलब चार्ज डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर। तो हम बात करेंगे जी, इसका मतलब है क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल है वी के, ठीक है। लेकिन फिर मैंने ये भी बात की कि जो चार्ज है, जो 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 आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं या जो आपकी बैटरीज हैं, आई मीन जो आपकी प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, ये बेसिकली इनकी एक लिमिट होती है, मीन के डिपेंड करता है इनके ऊपर। एक अगर लेट सपोज एक प्लेट है, आप उसको एक हद तक चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि उसका कितना एरिया है, ठीक है, वो अपने दूसरी ऑपोजिट प्लेट से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है, उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक कौन सा, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली वो इंसुलेटर होता है जो कि जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, तो कौन सा इंसुलेटर लगा हुआ है, इन चीजों पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है हर चार्ज की, हर एक प्लेट की, मेटल प्लेट की एक 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 जो है वो लिमिट है, जहां तक वो अपने आपको चार्ज कर सकती है, जहां तक हम उसे चार्ज कर सकते हैं। दैट लिमिट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब है Q इज इक्वल टू, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी का साइन यूज किया, विच शोज कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। V वोल्टेज है, व्हाट इज C? C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बेसिकली चार्ज की वो एबिलिटी है जिसके तहत वो चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो किसी कैपेसिटर की कहलाती है जी कैपेसिटेंस, ठीक है। वो जिन चीजों पर डिपेंड करते हैं उन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इस केस में देखूं तो जो Q1 होगा यानी चार्ज 1 होगा, वो किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 टाइम्स वोल्टेज, वोल्टेज तो सेम रहेगा। इसी तरह से जो चार्ज 2 होगा वो किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2 टाइम्स वोल्टेज। चार्ज 3 किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज 3 टाइम्स वोल्टेज, ठीक है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं इन तीनों की जगह एक ही कैपेसिटर लगा दूं, तो अगर मैं Q इक्विवेलेंस निकालता हूं, ठीक है, अब ज़ाहिर तीनों की जगह एक कैपेसिटर लग गया जो कि जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों चार्जेस के कैपेसिटेंस के बराबर है, तो वो हो जाएगी C इक्विवेलेंस। उसकी चार्ज, उसके अंदर कितना चार्ज टोटल फ्लो करेगा? C इक्विवेलेंस टाइम्स उसके अंदर जितना वोल्टेज है। वोल्टेज तो डेफिनेटली सेम होगा बिकॉज एक ही बैटरी आप यूज कर रहे हैं। अगर अब हम इन तीनों की जगह यानी इसकी जगह ये वैल्यू यूज कर ले, Q1 की जगह ये वैल्यू यूज करें, Q2 की जगह ये वैल्यू यूज करें, Q3 की जगह ये वैल्यू यूज करें, तो हमारे पास जो शेप बनती है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी Q इक्विवेलेंस था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल। अब Q इक्विवेलेंस था C इक्विवेलेंस टाइम वोल्टेज। Q1 किसके इक्वल था? C1 टाइम वोल्टेज। Q2 किसके इक्वल था? C2 टाइम वोल्टेज प्लस C3 टाइम्स वोल्टेज। अगर मैं यहां से वोल्टेज को कॉमन ले लूं, ठीक है, C इक्विवेलेंस टाइम वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज मैंने कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वोल्टेज आप दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकते हैं। वोल्टेज यहां से कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब है किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उस सर्किट्स का टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हम तीनों कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर देखें हमारे पास लेट सपोज हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्ज करें Q1 का जो कैपेसिटेंस है वो फैराड यूनिट होता है, इसका 2 फैराड है। कैपेसिटेंस 2 का जो कैपेसिटेंस है वो 3 फैराड है, ठीक है, 3 फैराड है। इसका जो है वो 4 फैराड है, ठीक है। और लेट सपोज बैटरी जो हमने लगाई है 6 वोल्ट की है। तो अगर आप देखें इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा कैपेसिटर 1 के अंदर 6 टाइम 2 विच इज इक्वल टू 12, मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। यानी कैपेसिटर 1 के अंदर कितना चार्ज ट्रेवल करेगा? 12 कूलम। कैपेसिटर 2 के अंदर कितना करेगा? 3 टाइम 6 18 कूलम, ठीक है। कैपेसिटर 4 के अंदर कितना करेगा? 6 टाइम 4 24 कूलम, ठीक है। इन तीनों को ऐड करें, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 कितना हो गया? 4 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5 54 कूलम टोटल चार्ज
है अगर तीनों को ऐड किया जाए, आई मीन टोटल कैपेसिटेंस है इनकी। लेकिन अगर मैं सिंपली यहां से ये देखूं, आई मीन टोटल कूलम जो चार्ज है, यानी चार्ज का यूनिट डेफिनेटली कूलम है, तो हम टोटल चार्ज जो तीनों के अंदर है वो कितना है 54 कूलम। अगर मैं यहां से देखूं कि इंडिविजुअली अगर अगर टोटल इनके तीनों कैपेसिटेंस को मैं ऐड कर दूं 2 + 3 5 + 4 9 9 टाइम्स 6 करें फिर भी कितना बनता है 54 कूलम, यानी आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं।